जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो, क्योंकि ये ड्रीम हम हमेशा कहते हैं ये आपके अपनों का भी ड्रीम है। बहुत लोग जो लो फील कर रहे हैं, स्पेशली ये उनके लिए भी वीडियो है, और जो न्यू स्टूडेंट है ये स्पेशली उनके लिए भी वीडियो है। मैं फिर से कहता हूं, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, अगर आपको बिहार में दरोगा बनना है, दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल। दरोगा कैसे निकालना है, किस तरीके से चीजों को आपको करना है, हर एक चीज हम गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। यहां कोई भी चीज ऐसा हम एक्स्ट्रा नहीं बताते और यूजलेस चीज जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आप अपने पथ से जो आपका जो रोड मैप है वो आपको यहां तैयार करके दिया जाता है। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर आप मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे हो, इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करके रखे। मैं बार बार ये चीज आपके सामने रख रहा हूं कि जिस गलती को आप कर सकते हो, ठीक है, मैं उस गलती को पहले ही बता दे रहा हूं ताकि आप उस गलती को ना करो, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके लिए आखिरी वैकेंसी हो। तो क्या क्या गलती आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो समय है, जो प्री आपका मान के जो चलो, क्योंकि आपके हाथ में विद इन 5 मंथ, ये जो 5 मंथ है आपके हाथ में, ठीक है, आप तो 4.5 मंथ भी आप मान के चल सकते हो, जो ये 5 मंथ है आपके हाथ में, यही डिसाइड करने वाला है कि आप दरोगा बनोगे कि नहीं। क्योंकि जैसे जैसे, ठीक है, समय बीतता है, ठीक है, आपका मोमेंटम लूज होता है। बहुत लोग लो फील करने लगे होंगे, बहुत लोग पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, स्पेशली उनको जो मेरिट से आउट हुए। तो मैं फिर से आपको बताता हूं भाई और मेरे बहन, आप ऑलरेडी दरोगा हो, ठीक है। बस याद रखिएगा ये आखिरी बार है, और ये आखिरी बार भी और ये आपका आखिरी वार भी होगा, ठीक है, और आप सब कुछ बदल दोगे इस बार। तो रुकना नहीं है। सबसे पहले जितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, आपका नीचे लिंक होगा। बहुत लोग ये चीज पूछ रहे थे, नीचे लिंक है, ठीक है, श्योर सिलेक्शन, आप ग्रुप बोलो बैच बोलो, ठीक है, उसका नीचे लिंक है, उसको आप क्लिक कर लीजिएगा। जिनको भी ज्वाइन करना था वो बार बार नीचे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट, हम कभी भी बार बार इस चीज को आके बताते नहीं, आज अच्छे से हम बता दे रहे हैं। नीचे लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप वहां जाइए, उनको बताइए कि आपको श्योर सिलेक्शन, जो आपका जो कोर्स है, जो बैच है, जो ड्रीम दोस्त के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसमें आपको इनरोल होना है। और एक चीज, हर दिन में 3 क्वेश्चन आप मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आपके स्टेटस पे डाला जा रहा है, जिससे बिहार पुलिस में आप देख रहे हो डायरेक्टली आएगा, बीपीएससी में भी डायरेक्टली आया, और बिहार दरोगा का तो सब क्वेश्चन में से जो साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके स्टेटस से बहुत आते हैं, ठीक है। तो स्टेटस के क्वेश्चंस को आप लिखना शुरू कीजिए। तो ये था आपका लिंक वाला बात। तो लिंक वाले के बाद में फिर से बता देता हूं, जिनको भी जुड़ना है नीचे लिंक है, उस पर क्लिक करके आप जुड़ जाएगा, आप व्हाट्सएप पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे पहुंच जाओगे और वहां आप उनसे बात कर सकते हो जो भी आपका क्वेरी है। अब देखिए, जो भी मैं बात यहां बताने वाला, आप ध्यान से सोचिएगा, एक एक बातें, ठीक है, और आपका मंडे से मैं ज्योग्राफी का क्लास फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। आप ध्यान से यहां से सुनिए, जो भी मैं बातें यहां आपको बताने वाला हूं, ठीक है, एक एक बात आपको एकदम केयरफुली समझना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये गलती करते हो, ठीक है, तो बाद में आप पछताओगे और बोलोगे कि सर शायद ये चीज मैं पहले नहीं किया, क्योंकि आप बहुत बार आप स्टेटस में देखते हो कि ये चीज। देखिए क्या क्या ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो आपको नहीं करना है। अगर आप ये सब चीज अवॉइड करते हो और जो हम आपको बता रहे हैं, जिस रोड मैप को हमने आपके लिए तैयार किया, अगर आप वो करते हो, आप नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, में हमेशा कहता हूं यू विल बी अमंग द टॉपर। और रहा प्री का, कि प्री सर कब तक हो सकता है, तो देखिए अगर आपका ये अगस्त है, ठीक है, अगस्त के एंड तक बोला जा रहा था, या सितंबर के एंड तक, या अक्टूबर के मिड तक अगर एग्जाम का आ जाता तो आप समझ लो विद इन ए 5 मंथ, ये 5 मंथ जो है यही डिसाइड करेगा कि आप दरोगा बनोगे कि नहीं। तो अपना तैयारी इस लेवल पे रखो, ठीक है। मैं फिर से कहता हूं, आपको भटकाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है, कि वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, और जो 1275 का वैकेंसी था ना, आया और निकल गया, और अब उनका डिस्ट्रिक्ट भी एलोकेट हो गया। तो जो ड्रीम डोज बोलना है उसको छोड़ के आपको हर एक चीज नेग्लेक्ट करना है, और जो रोड मैप मैंने आपको तैयार करके दिया है उसको फोकस करके चलना है। और मैं फिर से कहता हूं, इस बार जो सिलेक्शन रेट था सबसे ज्यादा ड्रीम डोज का था, और अगली बार सिलेक्शन रेट तो ज्यादा होगा ही, और नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जो होगा सबसे ज्यादा ड्रीम डोज का रहेगा, ठीक है, ये हम आपको प्रॉमिस करते हैं। अब देखिए, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपके हाथ में कितना है, 5 मंथ, ओनली 5 मंथ आपके हाथ में। और एक चीज मैं हमेशा आपको कहता हूं, ठीक है, जान लगा दो या जाने दो, जो दरोगा है, ठीक है, ये सिर्फ ज्ञान का खेल नहीं है, ज्ञान और बल दोनों का खेल है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इस बार कितना मंथ मिला था, 3 मंथ, तभी भी 40% लोग फिजिकल में फेल हो गए। सोचो 40% लोग, 40-41% लोग फेल हो गए। आप सोचो अगर एक महीना जो 2213 में हम क्यों फेल हुए थे, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो आपको मैं फिर से कहता हूं, हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है, क्योंकि ये बल
और ज्ञान दोनों का संगम है आपका बिहार दरोगा, ये मैं पहले ही बता। तो अपने आप को फिट रखना है, प्री और मेंस अभी से आपको लेके चलना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, समय आपके पास नहीं है। अब जो भी पॉइंट्स मैं यहां रखने वाला हूं उसको केयरफुली नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये सब चीजें आप अवॉइड नहीं करोगे तो डेफिनेटली है कि आप आगे फंसोगे। और देखिए, दरोगा का मतलब ये नहीं होता कि प्री निकालो मेंस और 3 बार में निकाल रहे हो, ठीक है? क्योंकि 3 बार 4 बार में क्या होता है, लोगों को खुद समझ में आ जाता है कि क्या पढ़ना है। नहीं, एक बार में आपको सिंगल शॉट आपको फाइनल करना है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, किसी पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। ये आपका लाइफ है, इसका जिम्मेदारी लेना सीखो, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो, ठीक है? किसी को आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके यूट्यूब के मैं आके खड़ा हो जाऊं, चाहे कोई आके आपके सामने कुछ भी दिखा रहा है, ठीक है, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपका खुद का आईक्यू यूज करना और एनालिसिस करना सीखना है, ठीक है? किसी का बोलते हैं ना, वक्त नहीं बनना है आपको, ठीक है? ये बहुत बड़ा, क्योंकि अगली बार हम देख चुके हैं, ठीक है? मैं ज्यादा इसमें डीप में बात नहीं करूंगा, बस आप समझ जाना, ठीक है? कि जो ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट नहीं करना। आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, ठीक है? क्योंकि जो एक टीचर है, ठीक है, वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, बट आपको जो पढ़ना है एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है। 5 मंथ में आपको हर एक सब्जेक्ट पे कवर करना है, क्योंकि पेपर जो प्री का होता है वो डायनेमिक होता है। और स्पेशली हम करंट अफेयर्स का बात करें, मैथ्स का बात करें, तो कोई भी कोचिंग में आपको कितना कराएंगे, आएंगे 4-5 पॉइंट इस तरीके से मेन टॉपिक नहीं, आपको अपने लेवल पे आपको आना होगा। ड्रीम रोज जैसा नहीं कि आपको बैठ के ट्रिक से आपको मेन टॉपिक याद करवाया जा रहा है, ये नहीं होता है कहीं भी, ठीक है? तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना सीखिए। तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। वो क्या होगा, तो अभी मान लीजिए, ठीक है, कि आपका 5 मंथ में बोल रहा हूं, आपका 2 मंथ में, 2 या 3 मंथ में वो क्या करेंगे, 2 से 3 मंथ में आपका 2 से 3 मंथ तो 1 से 2 सब्जेक्ट में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे पैसा लिया है। और जब कोई आपसे पैसा लेता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, चीजों को और खींचेंगे, क्योंकि उसको कंटेंट देना है। बट याद रखिएगा, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करते। जाके पूछ लेना किसी से, ठीक है? इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन जो गलत करते हैं वो बाहर आ जाते हैं मेरिट से, और जो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन जो सही करते हैं वो उस पार चले जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, इसी से पहला, किसी से ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा कि ये तो मेरा सिलेक्शन करा ही देगा। आपका अपना आईक्यू लेवल भी यूज करने आना चाहिए। आप ग्रेजुएट हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास 5 मंथ मिला है, कितना 5 मंथ अगर मुझे मिला है, तो इसमें मुझे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना है, तीनों, एंशिएंट, मॉडर्न, आपका मिडिवल। मुझे साइंस, आपका पूरा साइंस के साथ साथ साइंस टेक भी करना है, जिसमें मुझे बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड साइंस एंड टेक अलग, डिफेंस टेक्नोलॉजी अलग, ये सब पढ़ना है। हिस्ट्री में हमको वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ पोर्शंस देखने हैं, और ज्योग्राफी में हमें बिहार का पार्ट देखना है, इंडिया का पार्ट देखना है, वर्ल्ड का भी देखना है। कैसे करोगे ये सब, ये कैसे करोगे बताओ? ये होगा आपका प्रीवियस ईयर के हिसाब से। मैंने बताया है कि 200 टॉपिक ऐसा होगा जो प्रीवियस ईयर के, उसको बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। किसी के चक्कर में इतना नहीं रहना और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो 2 या 3 सब्जेक्ट में आपका पूरा ये 5 महीना निकल जाएगा। फिर आओगे और मुझे ही ये बात बताओगे, ठीक है? मुझे पता है ये चीज। तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ का खुद के ऊपर आपको लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि 5 मंथ है, तो इस 5 मंथ को हम कैसे यूज करने वाले। अगर अपना बताएं तो कैसे हम लोग यूज करने वाला, हमने प्रॉपर रोड मैप बनाया है। तो आप जहां भी पढ़ते हो इस चीज को आप समझना है, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो आपका क्रेडिट नहीं लेंगे, बट अगर सिलेक्शन आपका हो गया, ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट लेंगे, ठीक है? ये चीज आप समझ के रखिए। दूसरा, मैंने जैसा कि मैंने पॉइंट बताया कि सिलेबस को कंसाइजली आप पूरा खत्म करो। सिलेबस को कंसाइजली आप पूरा खत्म करो, क्योंकि सिलेबस में सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, स्पेशली प्री। मेंस इजी है, ये मैं बार बार बोलता हूं कि मेंस इजी है। मेंस में बस ये है कि आपको नंबर ज्यादा लाना है, ठीक है? तो वो मैथ्स रीजनिंग से हो जाएगा। बट प्री क्या है, बहुत डायनेमिक है, हर बार पेपर में कुछ चेंजेस होते हैं। तो हर एक चीज आप कंसाइजली कवर करो, ठीक है? जल्दी से कवर करो। और देखो, जो जीएस होता है ना, कभी खत्म नहीं होगा। कितना कवर करोगे, तो इतना आपको कवर करना है ये 2 से 3 मंथ में, कि आपका जो 85 मेंस का जो 85 क्वेश्चंस आप सही कर पाओ। मेंस का मैं बोल रहा हूं, और प्री का तो आपको मेन फोकस रखना है। मैं बताऊंगा प्री का मेन फोकस रखना आपको क्लियर करने पे, ठीक है? मेन प्री क्लियर कैसे होगा, ठीक है? तो मेंस का आपका, तो इतना आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है ये 4 से 5 मंथ में, ठीक है? कि आपका मेंस में 85 पर। अब कि कैसे होगा, तो प्रीवियस ईयर के टॉपिक पूरा कर लो, ड्रीम डोज जैसे करवा रहे हो वैसे कर लो, ठीक है? उसके बाद जैसे ही आप कंसाइज लिया, और मैं फिर से कहता हूं, कोई भी टीचर होगा, मान लीजिए उसका ज्योग्राफी और क्या होगा, हिस्ट्री अच्छा होगा, मैं फिर से वही बात कहता हूं, एक स्टूडेंट की तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? और हर एग्जाम का एक डिमांड होता है। दरोगा का डिमांड क्या है, वो बीपीएससी का और यूपीएससी से अलग है। तो दरोगा के हिसाब से आपको पढ़ना है। फाउंडेशन, आप बहुत लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं सर फाउंडेशन मेरा नहीं हुआ है। अरे 1 डे एग्जाम के लिए फाउंडेशन और रूफ नहीं होता है,
एक एग्जाम अगर वन डे के लिए आपने अच्छे से दरोगा के लिए पढ़ लिया तो सब वन डे एग्जाम के लिए आपका काम आएगा। तो आप डायरेक्टली दरोगा के हिसाब से, अगर दरोगा निकालना है तो दरोगा के हिसाब से पढ़े, ठीक है, फाउंडेशन के चक्कर में अभी मत रहना, ठीक है। तो आपको कंसाइज होकर पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ज्योग्राफी का हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, आप जाके देखो कि आखिर किस तरीके से पढ़ना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। आपको टीचर नहीं बनना है, ना ही ज्ञानी बनना है, आपको एग्जाम निकालना है, इस चीज पे फोकस रखिए, ठीक है। तो कंसाइज करना अपना सिलेबस को, क्योंकि आपको पढ़ना है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। आपका बिहार स्पेशल सब चीज पढ़ना है, साथ में मैथ्स रीजनिंग आपको एकदम अभी से लेके चलना है, क्योंकि मेरिट वही बनाने वाला है, ठीक है। तो कंसाइज कर लीजिए सिलेबस और उतना ही पढ़िए जितना आपको जरूरत है। कोई एक टीचर आपको एकदम घुसा रहा है अंदर, 2 महीना सिर्फ हिस्ट्री ही पढ़ा रहा है, तो उसके चक्कर में कभी मत रहिएगा, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का अगर बहुत टफ क्वेश्चन आ जाता है तो सबके लिए आएगा और आप इतना याद भी नहीं रख पाओगे। तो ये बात समझो, ठीक है, कि उतना ही पढ़ना है, ठीक है, जितना से मेरा 85 क्वेश्चन सही हो जाए। और वो कैसे होगा, तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूरा मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। और उसको बार बार रिवीजन करूंगा और मैक्सिमम उसी टॉपिक के क्वेश्चन जो है मैं वो लगाऊंगा, आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये ड्रीम रोज यही चीज आपको करवा रहा है। अब जो आता है करंट, एकदम आपको लेके चलना है, जैसे ड्रीम रोज आपको करवा रहा है, होपफुली आप कहीं भी पढ़ते हो, ठीक है, करंट अफेयर्स अभी से लेके चलिए। अगर वो अच्छे से नहीं भी करवा रहे तो अपना एफर्ट आप दीजिए, स्पीडी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 12 से 14 टॉपिक ऐसे हैं जहां से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स और मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, एकदम अभी से लेके चलना है, क्योंकि आपको दरोगा बनना है, सिर्फ प्री मेंस नहीं निकालना है, फाइनल मेरिट में आना है, और वो होगा आपका मैथ्स रीजनिंग, ठीक है। इस बार अब स्कोर कार्ड आएगा, सबका स्कोर कार्ड शेयर किया जाएगा, हम भी शेयर करेंगे, ठीक है। उसमें आप देखिएगा जिसका मेरिट नहीं बना है वो पॉइंट से छटा होगा, और वो अगर जिसका मैथ्स रीजनिंग पूरा सही हो गया तो सिंपल सी बात है, ठीक है, उनका कंफर्म है 85 प्लस होगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स प्री के लिए एकदम, और मैथ्स एंड रीजनिंग मेंस के लिए। बट याद रखिएगा मैथ्स एंड रीजनिंग अभी से करना है, तभी आप स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। 2 महीना में आपका। और एक चीज, जो ये बीपीएसएससी है, जो ये दरोगा आयोग है, हमेशा याद रखिएगा ये बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हो, बहुत ही स्पीड लेता है। तो आपको अपना वर्स्ट कंडीशन के लिए, हो सकता है कि आपका जो आपका वैकेंसी आए और आपका 1 महीना में आपको ये ले लिया जाए, या आपका मेंस है, मेंस के लिए आपको 1.5 महीना भी नहीं दिया जाए और मान लीजिए 45 दिन में ले लिया जाए, और हो सकता है कि आपका 25 दिन में, क्योंकि पहले हो चुका है, आपका फिजिकल ले लिया जाए। तो जितने लोग भी होंगे वो तो ऐसे ही फेल हो जाएंगे और 75 में फिर से मेरिट बन जाएगा। तो अपने आप को ओवरऑल प्रिपेयर कीजिए। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है हर एक चीज हमने फेस किया है। हम एक जो बोलते हैं ना, पूरे शरीर में जैसे वेन्स होता है ना, दरोगा का पूरा वेन्स, ठीक है, हमने चीजों को फील किया है, ठीक है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो हर चीज के लिए तैयार रहिए। प्रीवियस ईयर टॉपिक मैंने बता दिया और 85, तो जो भी चीज मैंने बताया कंसाइजली आपको पढ़ना है। पहला पॉइंट, प्रीवियस ईयर के हिसाब से पूरा का पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बार रिवीजन करना है, मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस लगाना है, और करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग साथ में लेके चलना है। अगेन उतना ही पढ़िएगा, मैं फिर से बोलता हूं, उतना ही पढ़िएगा जितना जरूरत है, ठीक है, और उतना ही पढ़िएगा जितना आप रिवीजन करके एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस कर पाओ, वहां चीजों को लिख पाओ। ऐसा ना हो कि आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का इतना नोट्स आपने जमा कर लिया और इतना आपको लिखा दिया गया कि आप वहां रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि 5 मंथ आपके हाथ में, अगर 2 साल 2.5 साल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो चीज मुझे समझ में आता है। बट इस बार अगर आपको फाइनल करना है तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और जो चीज मैंने बताया प्लीज इस पे फोकस कीजिएगा। बाकी किसी भी तरीके का डाउट होगा बताइएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा, और इस तरीके के वीडियो बीच बीच में हम डालते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मोमेंटम लूज कर रहे हो, ठीक है। जिनका मेरिट नहीं बना है उनसे भी मैं बात करता हूं, तो उनका भी यही प्रॉब्लम हो रहा है कि मोमेंटम लूज कर, पढ़ने का मन नहीं करता। बट याद रखिएगा ये आखिरी मौका है कि आप सब चीज चेंज कर दोगे। जय हिंद।